जय हिंद। आज के समय हम चर्चा करने वाला है, यहाँ जो दो शख्स दिख रहे हैं आपको मदहोश में, वो कहीं और के नहीं, चीन और रूस के हैं। ठीक है, और इन दिनों काफ़ी बड़ा चीज़ हासिल किया है इन दोनों ने। क्या किया है? अमेरिका को झुका दिया है घुटने के बल में। ऐसा क्यों? जिसे सुपर पावर बोला जाता है, इनके प्रति मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? दरअसल इस चीज़ को आप देखो, आपको भी थोड़ा ये हिला देने वाली बात लगेगा। सितंबर तक नष्ट कर देगा केमिकल हथियार रूस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले अमेरिका, जो कि रूस ने ही इसके ऊपर ऐसा कुछ दबाव डाला और चीन भी नाराज थे, दोनों ने मिलकर कर दिया इसको पाबंदी। ये तैयार हो चुके हैं और इन दिनों इनका काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति हो गया है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में। साथ में वीडियो के अंत में ये भी हम लोग जानेंगे क्या रासायनिक हथियार हमारे इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है। आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए और CWC इसमें क्या चीज़ भूमिका निभाती है और वो हमें याद रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। आइए इन विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस की जब लड़ाई चल रहा था तो अमेरिका द्वारा यूरोपियन कंट्री जितना भी थे यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा यह चीज़ को बोलना कि यूक्रेन के खिलाफ कहीं रूस ने केमिकल हथियार का या फिर बायोलॉजिक हथियार का वार ना कर दिया। बायोलॉजिक हथियार क्या है, इनके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। तो यही बात क्या होता है ना कि चीनी को पसंद नहीं आता है और चीनी क्या बोलते हैं इसको, पुतिन को, कि देख भाई तेरे प्रति ना ऐसा बहुत कुछ बोला जा रहा है, अपना जाके खंडन करो, क्या आपके पास है क्या ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ एक चीनी अपना मतलब ये आग में घी लगाने वाला काम करता है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है। उसके बाद ये गुस्सा के रूप में बोलते हैं कि देख बेटा ऐसा नहीं है। दरअसल मैंने यानी रूस ने 2017 में अपना जितना भी इसके पास केमिकल हथियार था, ठीक है, सभी चीज़ को एकदम पूर्ण रूप से इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसे खर्चा करीबन $5 बिलियन लगा था, ऐसा करीबन बताया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जब ख़त्म कर दिया उसके बाद इन्हें शक होने लगा और ये थोड़ा सा मतलब मदहोश टाइप के लगने लगा और बोले कि चलो अब आप भी मेरे साथ दो और आइए मिल के करते हैं कुछ धमाल। ठीक है, तो यहाँ ये आपको देखने में मिलता है कि कैसा ये लोग कर रहे हैं और ये लोग याद दिलाया किसको, अमेरिका को, CWC। अब CWC क्या होता है ये आपको वीडियो के अंत तक होते तक पता चल ही जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। दरअसल CWC जो है, ठीक है, उसमें एक हस्ताक्षर हुआ था जिसमें सदस्य ये भी थे और अमेरिका भी है और चीन भी है। ठीक है, लेकिन इसमें और कई देश हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यार समझ लो कि इन लोगों ने आखिर क्या किया। दरअसल ये क्या करते हैं कि इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब जोश में दोनों मतलब दूसरे देश एकदम मिलता है। ठीक है, दो जब महाशक्ति मिलता है तो सोचो सुपर पावर का वाट लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ इसका मुंह फटा के फटा रह जाता है और आगे चल के आपको पता चलता है कि ये एग्री हो जाते हैं सितंबर में अपना पूरा हथियार को नष्ट करने के लिए। लेकिन ये एग्री कैसे हो जाता है यहाँ जरा देखो। दरअसल यहाँ चीन जो है ना, चीन और ये क्या रूस, ये दोनों क्या करते हैं, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के तहत ये लोग निकलते हैं अपना पन्ना वन्ना लेके भाई और दिखा देते हैं कि देख CWC का तू भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ। जब मैंने सब जला दिया तो तू काहे नहीं जला रहा। ठीक है, ऐसा रूसी बोलते हैं किसको, अमेरिका को। और अमेरिका यहाँ पे जो हथियारों के साथ साथ ये दूसरा हथियार भी रख रहे हैं। जैसे देखो यार, ये सब हथियार जो गन बारूद है वो रहता है चलेगा, लेकिन रासायनिक हथियार थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का चीज़ होता है, उसे रोकने के लिए काफ़ी चीज़ की पाबंदी है। और यहाँ ये इस चीज़ के ऊपर मतलब घेरा जाते हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस चीज़ के पंगा में फंस गए। और यहाँ हंसने वाली बात क्या है पता है कि जो व्यक्ति, जो देश इसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि यूक्रेन पे तू गिराएगा, और यही दोनों मिल के क्या करते हैं कि उसी के ऊपर ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि तेरे पास है और अब तू अब निकालेगा। और अमेरिका इन दिनों मान भी गया है। तो आइए इसके आगे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ और निकल के आता है। क्या आता है? जब चीन ने रूस का साथ दिया तो चीन भी यहाँ घेरा में आ गया। कैसे आ गया? दरअसल चीन के पास भी है हथियार रासायनिक, ऐसा बोला जा रहा है। किनके द्वारा? बाइडेन के द्वारा। क्यों बोला जा रहा है? आइए समझते हैं कि चीन ने सफाई क्या दिया। चीन कहते हैं कि देखो, जापान का जिस टाइम ये हो रहा था ना विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत, तो उन्होंने लाया था वो चीज़ बचा हुआ है तो वो मेरे पास है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि वो क्या उन्हें नष्ट करेंगे या फिर उसी दूसरे का जापान का ये सोच के मतलब रख लेंगे। आइए इन विषयों के ऊपर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ से मतलब समझौता के रूप में समझें या फिर मतलब ये आरोप के रूप में या फिर लड़ाई के रूप में। ठीक है, इन विषयों के साथ हमारे एग्जाम में क्या काम आएंगे, किस चीज़ को इग्नोर करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला बात होता है। हर कोई पता नहीं सीखना क्यों चाहते हैं, आपको ये भी आना चाहिए कि किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ मत सीखो। यहाँ आप चलिए बात करते हैं CWC के बारे में। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इन दिनों दुनिया में आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, CW एक ऐसा चीज़ है
जिसमें मतलब इस चीज़ को मतलब विस्तार रूप से जोड़ा गया था लोगों को। यहाँ पे कितने देश जोड़े हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रासायनिक हथियारों के प्रति एक मतलब मान सकते हो कि एक तरह से ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं इस चीज़ को हम बोलेंगे, ठीक है। करीबन 165 देशों ने इस पर साइन किया है, ठीक है। और जिसमें और कुछ देश है, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, इन लोग का छोड़ के मतलब बोल रहे हैं कि 165 है लगभग। और ये पूरा विश्व के देशों में से वो सब देश हैं, ठीक है। क्या इसमें इंडिया शामिल है कि नहीं शामिल है ये हम लोग बाद में जानेंगे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ ये OPCW इसका काम क्या होता है, दरअसल जो आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, CWC के द्वारा जो लोग हस्ताक्षर किए हैं उस पर नियम लागू करवाने का ये काम करते हैं। इनका काम होता है कि देखो अगर कोई भी ऐसा देश जो रखता है रासायनिक हथियार उसके ऊपर रोक लगाना, कोई कहीं पे बना रहा है क्या उस चीज़ को देखना इनका काम होता है, ठीक है। तो इन्हें याद रखो, इसे बोला जाता है शॉर्ट में OPCW, जो कि CWC का ही अगला हिस्सा है जो एक संगठन के रूप में कार्य करती है। और इन्हीं का नियम के तहत ये अमेरिका भी फंसते नजर आ रहा है, इसीलिए अमेरिका ने इस चीज़ को स्वीकार किया, ठीक है। तो USA के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच रहा है इन विषयों के ऊपर। साथ में ये समझते हैं कि आखिर ये केमिकल होता क्या है और कैसे क्या ये सब वार करता है, रासायनिक हथियार क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ आप इनके अगर अनुसार आप देखते हो तो ये एक देखो OPCW जो मैंने पीछे बताया था उन्हीं के अनुसार हम लोग समझते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने का या फिर नुकसान करने का सोच रखता हो, ठीक है। वैसे अगर आप बोलोगे केमिकल तो आपके घर में इलाके में इंडिया में भी कई जगहों पर मिलता है, तो उसे नहीं बोल सकते आप केमिकल हथियार। दरअसल जब आप उससे किसी का नुकसान करवाते हो, ऐसा कुछ बना लेते हो, ठीक है, मतलब एक वेपन टाइप का, तब जाके वो आपके लिए लाभदायक नहीं होता है, वो आपके लिए हानिकारक होता है, उसे ये बोला जाता है रासायनिक हथियार, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल चीज़ में कुछ नहीं कर सकते। क्या ये सोचने वाली बात है कि जब रासायनिक हथियार का यूज करते हैं तो क्या आर्मी वार्मी का कुछ काम रहता है, या फिर ऐसा मान लिया जाता है कि वहाँ का आर्मी में अब वो दम नहीं रहा वहाँ का गोला बारूद में, तब अब चलो हम लोग रासायनिक हथियार का ये करेंगे। साथ में एक वैसी रसायन हथियार जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जिसे रासायनिक हथियार नहीं कुछ और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है बायोलॉजिक हथियार, ठीक है। अब बायोलॉजिक हथियार क्या होता है इनके विषयों में अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ वर्ष पहले आपको पता है कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, किससे? कोरोना से। और बोला जाता था कि इन्हें किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। लेकिन यह चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग घर में रह के भी घर में के अंदर बंद हो गए थे और हमारे यहाँ पे मतलब दूरियाँ बढ़ती जा रही थी, 1 फीट से लेके 5 फीट तक, किसी ने तो 15 फीट भी बढ़ा लिया होगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में देखो चीन तो बच गया भाई, इनके ऊपर ज़्यादा आरोप कुछ नहीं लगा, ठीक है। लेकिन चलो उसको छोड़ते हैं। क्या हम बात करें कि इंडिया का, क्या इंडिया में हमारे रासायनिक हथियार हैं? मैं बता देना चाहूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल हमारा इंडिया जो है वो आते हैं मतलब बहुत ही प्राचीन से, ठीक है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परंपरागत रूप से अपनी परंपरा को मानते आए हैं और हमारे यहाँ पे ये थॉट ही नहीं है कि हम किसी पे वार करें और वार करते वक्त सिर्फ सेना को ही नुकसान करके ही चुप ना बैठ के किसी और को भी नुकसान करे, ऐसा हमारा विचार नहीं है। हम इंडिया वाले क्या करते हैं, अगर हमारे साथ अगर कोई देश भिड़ता है तो हम लोग छोड़ते नहीं है, उसे कुचल ही डालते हैं। लेकिन वहाँ के अगर एक भी जनता के ऊपर हम लोग खरोच तक नहीं लगने देते हैं, ऐसी सोच है हमारे देश के। और मैं आपको बता दूं कि ये सोच कहीं ना कहीं हमारे विश्व के पुराने ग्रंथों से भी निकलता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सनातन धर्म का, ठीक है, तो हम ही वो धर्म है जो हर पूजा के अंत में विश्व कल्याण का नारा देते हैं। ये किसी भी धर्म में नहीं किया जाता है। इंडिया में आपको पता है कि यहाँ हिंदुत्व शक्ति कितना है और सनातन धर्म कितना है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परंपरागत से मतलब परंपराओं को मानते हुए उनका विचार भी रखा है जिंदा, और इसीलिए हम लोग उस पर नहीं ये करते हैं। क्योंकि जब आप रासायनिक हथियार बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ सेना को नष्ट नहीं करते हो, वहाँ पे आने वाले पीढ़ियों को भी नष्ट कर देते हो। और ये हमारा देश कभी स्वीकार नहीं करता है। आपको बता दें APJ अब्दुल कलाम जिस टाइम थे उसी टाइम इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था और उसी टाइम भी रोक लिया गया था, ये चीज़ को नहीं बनाया गया था, ठीक है। वरना क्या ऐसा लगता है क्या आपको कि इंडिया नहीं बना पाएगी? बखूबी इंडिया बना सकती है। आज हमारे पास इतना चीज़ है कि हम लोग यकीनन रासायनिक हथियार भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं बनाते हैं क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा विचार नहीं रखते हैं। इसीलिए हमें शायद इंडिया को बोला जाता है विश्व गुरु, और हम लोग पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ना कि इन लोगों के जैसे कि सुपर पावर होने के बावजूद भी हम लोग ऐसे घटिया हरकत करने जैसे नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा अमेरिका लोग करते हैं या फिर रूस वाले लोग कर रहे हैं। अभी रूस को देखो कितना करना पड़ा, 2017 में $5 बिलियन का नष्ट करना पड़ा उसे जलाने के लिए। तो अगर नहीं बनाते तो नहीं होता ना भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हथियार है, लेकिन हम लोग रासायनिक हथियार नहीं रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझाएंगे और हम
बनेंगे विश्वगुरु नहीं, पूरा देश बनेगा विश्वगुरु। हम इसलिए क्योंकि हम भी इंडियन है, आप भी इंडियन है, तो हम बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। वैसे सुनो ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे और आप अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते होंगे, और यकीनन आपका मेहनत आपके उम्मीद के साथ आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। आप भी मेरी मेहनत को आप अपने मेहनत की तरह ही समझेंगे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए सीख के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत।